हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है और एग्जाम हॉल में बैठ गए हो आप पेपर देने के लिए, पेपर आपके सामने है और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आप कैसे पेपर को पास करोगे, कैसे कॉपी के लिखोगे। अगर आपके पास 4-5 महीने 3 महीने का टाइम भी बचा हुआ है तो उसके हिसाब से मैं भी बता दूंगा कि आप कौन से 3-4 महीने में पढ़ के 95% ला दोगे। मतलब ये स्पेशल वीडियो उनके लिए है जो अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाए, उनके लिए वीडियो स्पेशल बनाया हूं मैं, ताकि इसके माध्यम से सारे के सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए और अच्छा नंबर ला पाए। तो बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें, और इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि बिना पढ़े 95% कैसे लाएं। ठीक है, यह वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों वाले बच्चों के लिए, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और यह भी बताने वाला हूं कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करोगे। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, पेपर आपके सामने है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे लिखोगे, वो लिखने का तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, चाहकर भी एक नंबर नहीं काट सकता है। कैसे आप कॉपी लिखोगे ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं लेकिन उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका नंबर कट जाता है। तो क्या होता है सटीक तरीका लिखने का, ये भी बताने वाला हूं। और मेरे प्यार बच्चों, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप देख सकते हो, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इस वीडियो का अगर आप देख लेते हो तो इस बात की गारंटी लीजिए कि 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। जो प्रकार बताऊंगा उस प्रकार से अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा रूल है उसको आपको फॉलो करना है। अब यहां से देखिए, रूल नंबर फर्स्ट जो जो बता रहा हूं उसको दिमाग में एकदम फिट करते हुए चलना है आप लोगों को। देखिए, रूल नंबर पहला कहता है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। समझ में आया आप लोगों को, दो ही पेन का इस्तेमाल करना है, एक काले पेन का इस्तेमाल करना है और एक नीले पेन का इस्तेमाल करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो हरा पेन लेकर चले जाते हैं, ठीक है, लाल पेन लेकर चला जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हरा पेन और लाल पेन का इस्तेमाल जब वो करते हैं तो एग्जामिनर देखकर नंबर काट लेता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास दो ही पेन का इस्तेमाल होना चाहिए, काला पेन और दूसरा नीला पेन। काले पेन से क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि काले पेन से ही उत्तर लिखना चालू कर दें, नहीं, काले पेन से हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं और जो आपका नीला पेन होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद कह रहा है यहां पे कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। मतलब जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, एक सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस ट्रिक के मदद से कम आप 10 या 12 नंबर तो ला ही दोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगला नियम क्या कहता है, देखिए, रूल नंबर दूसरा यह कहता है कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। मेन होता है सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ता है। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव प्रश्न उनका तो ओएमआर शीट पे आता है और क्लास 12th वाले बच्चों का जो ओएमआर आता है वो तो आता ही नहीं है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, मतलब अभी तक क्लास 10th में ही ओएमआर शीट लागू हुई है, क्लास 12th वाले बच्चे में ओएमआर शीट नहीं है, उनको खुद कॉपी पे उत्तर लिखना पड़ता है बहुविकल्पीय प्रश्न का। तो अब देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न का काम खत्म, सब्जेक्टिव प्रश्न। अब उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम के कॉपी पे। ठीक है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप कॉपी लिखना प्रारंभ करो, ये कॉपी आपकी है, तो कम से कम जो पहला पेज है तो पहले पेज पे बिल्कुल काटना पीटना नहीं है, काटना पीटना कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ सुथरा आपका वो पहला पेज होना चाहिए। मैं कहता हूं कि पहला पेज नहीं, कम से कम 2-3 पेज, कम से कम आप 2-3 पेज इतना बढ़िया से लिखिए कि उसमें थोड़ा सा भी काट पीट ना हो। गलत अगर आप कोई वर्ड लिख भी दे रहे हो तो उसको छोड़ दो, उसको काटने की जरूरत नहीं है। जो कुछ गलत वर्ड हो जा रहे हैं तो उसको रहने दो, उसके आगे से लिखना प्रारंभ कर दो, लेकिन उसको काटो नहीं। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में आप लोग रखिएगा
इसके बाद आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि राइटिंग पे आप लोगों के 40% नंबर मिलते हैं। 40% स्कोर कहां से होता है? राइटिंग से। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि जिनकी राइटिंग अगर खराब है वो कैसे लिखेंगे। तो इतना बात याद रखिएगा, जिनकी राइटिंग खराब है वह बिल्कुल साफ लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखेंगे कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उनको वो वर्ड समझ में आ जाए कि वो लिखा क्या है। ठीक है, और जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी है भाई तो वो तो कमाल लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में 2 महीने 3 महीना अगर बाकी भी है, आपके पास समय है, तो रोज 3-4 पेज लिखना प्रारंभ कीजिए। जब 3-4 पेज लिखोगे तो राइटिंग ऑटोमेटिक आप लोगों का सुधरना चालू हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि रूल नंबर तीसरा, कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनके पास पेपर आता है वो तुरंत सॉल्व करना चालू कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब आपके पास पेपर आए तो पेपर में लिखा होता है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए, तो पहले आप अच्छे तरीके से 15 मिनट पढ़ लीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसको 1 या 2 बार पढ़ लीजिए कि आखिरकार वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे क्या है कि कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द जैसे गाना हुआ, गाली हुआ, कसम, ये सब नहीं लिखना है। अगर यह सब लिख दिए तो भाई आपको एग्जामिनर क्या कर देगा? फेल कर देगा। मतलब आपका गाना का प्रयोग, गाली का प्रयोग या कसम दिला रहे हो कि मुझको पास कर दीजिए, यह सब कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो अभी लास्ट में बताऊंगा कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसका उत्तर कैसे बनाकर लिखा जाता है। आप उत्तर को बनाकर लिखिए, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट लिखिए, लेकिन इन सबका प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यह कहता है कि सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। मतलब कि सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है। अगर कोई प्रश्न छोड़ देते हो तो उसमें 1 नंबर भी मिलने वाला नहीं है। अगर मान के चलिए कोई प्रश्न 4 नंबर का है, उसको आपने सॉल्व किया ही नहीं, तो आपको एग्जामिनर कितना नंबर देगा? 0 नंबर। लेकिन वही 4 नंबर का प्रश्न है, उसमें आपने कीवर्ड लगाकर किसी न किसी तरह बनाकर उसका उत्तर अगर आप 1 पेज में, 10 लाइन में, 5 लाइन में लिख देते हो तो एग्जामिनर कम से कम ना 4 नंबर तो 2 या 3 नंबर तो वो दे ही देगा। अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो भाई 3 में 3 नंबर लेकर चले आओगे, 4 में 4 नंबर लेकर चले आओगे। ठीक है, तो आपको लिखना है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। इसके बाद करा कि अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं तो आधा भी जरूर लिखें। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि कुछ प्रश्नों का उत्तर उनको आधा मालूम रहता है, तो क्या करते हैं कि बच्चे छोड़ देते हैं उन प्रश्नों को कि हमको तो आंसर पूरा मालूम ही नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। ऐसी गलती करना ही नहीं है। आधा प्रश्न आ रहा है, आधा आप लिख दो, और आधा इस वीडियो में खुद में लिखना बता देता हूं कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसको बनाकर कैसे लिखोगे। ठीक है, तो वो आंसर आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यह काम आप लोगों को करना है। इसके बाद कह रहा है कि क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूं कि एग्जामिनर क्या करता है कि स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। इसका मतलब यह है, स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन जितना स्टेप में किया होगा उसके हिसाब से नंबर मिलता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दूं कि 2 × 5 + 4, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट हल कर देंगे कि 2 × 5 = 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया। लेकिन कुछ बच्चे स्टेप को बढ़ाएंगे, कुछ बच्चे पहले गुना करेंगे कि 5 × 2 = 10, फिर 10 + 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे 14। तो यह 3 स्टेप में हो गया, यह एक ही स्टेप में हो गया। मतलब स्टेप को आपको बढ़ाकर लिखना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हेडिंग बनाकर, पॉइंट बनाकर उसको थोड़ा सा लेंदी करना है, थोड़ा सा लेंदी, मतलब हल्का बड़ा करना है उसको, क्योंकि स्टेप मार्किंग पर ज्यादा नंबर मिलता है, एग्जामिनर ज्यादा नंबर देता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है यहां पे कि अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि सारे बच्चों का जो डाउट है यही है कि कोई प्रश्न नहीं आता तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्रश्न को 1-2 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद अब आपको कैसे लिखना है यह जाने कि जब आप प्रश्न पढ़ ले रहे हो तो कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है कीवर्ड। सबसे पहला पॉइंट होता है कीवर्ड। जैसे अगर मैं आपको कह देता हूं कि
विद्युत धारा किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे कह दूं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आप देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एक कीवर्ड हो गया विद्युत और एक कीवर्ड हो गया आपका धारा। तो अगर विद्युत के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो। इसी तरह अगर धारा के बारे में जानते हो तो धारा के बारे में लिखना कुछ ना कुछ चालू कर दो। ऐसे कीवर्ड बना के चलना। जैसे प्रकाश का परावर्तन बताइए, तो प्रकाश क्या है? कीवर्ड। परावर्तन भी क्या है? एक दूसरा कीवर्ड है। तो प्रकाश के बारे में जो भी चीज जानते हो उसको लिखना प्रारंभ कीजिए, और परावर्तन के बारे में जो चीज जानना चाहते हैं आप, चाहे जो भी चीज मालूम आपके दिमाग में चला कि हाँ परावर्तन ये चीज हो सकता है, उसको इंक्लूड कर दीजिए उत्तर में। ऐसे कीवर्ड के माध्यम से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि हेडिंग बनाकर लिखना है। हेडिंग जरूर आपको इंपॉर्टेंट है, हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह दूंगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ये हेडिंग इस तरह आपको बना लेनी है। ये हो गया हेडिंग। हेडिंग बनाने के बाद उस प्रश्नों का जवाब आपको देना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट यह है मेरे प्यार बच्चों कि साफ साफ लिखे। साफ साफ लिखे मतलब जिसका उत्तर लिख रहे हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थोड़ा दूर दूर लिखे, ठीक है? साफ सुथरी हैंडराइटिंग में आप लोगों को लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक प्रश्न, ये आपका चौथा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जामिनर देखकर वो जान जाता है कि बच्चा सही लिखा है या गलत लिखा है। उसका मतलब ये होता है कि अगर 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको क्लीन करके बता देता हूं। देखिए, अगर 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है कि 2 नंबर का प्रश्न है उसको एक पेज में लिख देता है, एक पेज में। तो एग्जामिनर तुरंत देखकर जान जाता है कि भाई ये तो गलत उत्तर है, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि 2 नंबर का प्रश्न कभी भी एक पेज में नहीं हो सकता है, लड़के ने बनाकर लिखा है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जितना नंबर का प्रश्न है उतना ही वर्ड में आपको लिखना है। जैसे 2 नंबर का है तो आप अधिक से अधिक 3 या 4 लाइन में लिख सकते हो। 4 नंबर का प्रश्न है तो अधिक से अधिक 8 या 10 लाइन में लिख सकते हो। 6 नंबर का प्रश्न है तो 1 या 2 पेज में, 1.5 पेज में लिख सकते हो। ऐसे लिखना होता है, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अब यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आप कैसे लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे मेरे प्यार बच्चों, अभी जस्ट हमने बताया आप लोगों को। इसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या होता है, ये भी बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो, ठीक है? और हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो इस वीडियो को देख के चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। इतना अच्छे तरीके से मैं एक एक वर्ड आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला जो काम करना है वो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह है कि जब आप तैयारी करना चालू कर रहे हैं, मैं बताया शुरू में कि जिनके पास 3 या 4 या 2 महीने का समय है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, सबसे पहले कि सिलेबस जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिलेबस। जब सिलेबस आपको जानकारी होती है तो बस आपको मालूम चल जाता है कि हमको यही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? तो सिलेबस जान लेना है। फिर हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं वो लिख लेना। एक लिस्ट आपको बनाना है कि हर विषय में कितने कितने चैप्टर हैं, उसका एक लिस्ट बना लेना है। कितने मार्क्स का है, यह बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है। इससे आसानी होगी कि जो अधिक मार्क्स का जो चैप्टर होगा उसको पहले आपको तैयार करना है, ठीक है? और कोई एक चैप्टर 20 नंबर देके जा रहा है तो सबसे पहले उसको ना तैयार करेंगे। तो ये इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का क्वेश्चन देता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है, मतलब कि आपको तैयारी अगर करनी है तो पूरी प्लानिंग के साथ करनी है। बिना प्लानिंग का आप 95% 90% कभी नहीं ला सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि टॉपर कैसे बनना है। देखिए, टॉपर आप कैसे बन सकते हो। अगर टॉपर बनना है तो सबसे पहले सेट योर गोल। अपना एक गोल निर्धारित कीजिए कि मुझे 75% लाना है या 80% लाना है या 85% या 90% या 95%। जब तक गोल निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपका टारगेट है 95% तो आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है भाई कि 75% लाना है तो 4 घंटा घूमकर भी 75% लाया जा सकता है, उसमें क्या है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, टारगेट जितना बड़ा टारगेट उतना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क आपको अपनाना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद है बेस्ट टाइम टेबल। जब आप गोल निर्धारित कर दे रहे हो कि मुझे 95% लाना है तो आपको करना पड़ेगा, एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जो एग्जाम टाइम तक फॉलो हो पाए। ये नहीं कि 3-4 दिन हमने पढ़ाई किया फिर उसको हमने छोड़ दिया।
ऐसा काम नहीं करना। अगर आपको 95% लाना है तो आपको बेस्ट टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है यहाँ पे कि सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें, मतलब कि 95% लाना है 2-4 महीने में पढ़कर, तो सोशल मीडिया को त्याग दीजिए, एकदम से त्याग दीजिए। सोशल मीडिया कौन कौन सी होती है जो कि आजकल बच्चों को बिल्कुल एकदम बिगाड़ कर रखा हुआ है, क्या है? वह है आपका इंस्टाग्राम, वह है शॉर्ट्स वीडियो, वह है फेसबुक, वह है व्हाट्सएप। ठीक है, इस्तेमाल करना है, लेकिन कब? जब एग्जाम टाइम आपका खत्म हो जाए तब। अगर अभी भी करना चाहते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा, तो भाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम, कम से कम, कम से कम 1 घंटे आपने इस्तेमाल कर दिया बहुत है। यानी कि दिन भर लगे रहे कि इंस्टाग्राम का रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप से चैट ही करते जा रहे हैं, ये काम नहीं करना है आप लोगों को। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको 90% ला कर देगा, वह यह है, जो 90% 100% आप लोगों को ला कर देगा, वह यह है। इससे पढ़ाई कर दोगे, 2 महीने भी मन से पढ़ दोगे, 95% मार्क्स क्लियर हैं। कैसे? देखिए, अंतिम दिनों तक स्टडी आप लोगों को करना है, अंतिम दिनों तक। सबसे पहला है सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करना है, न कि स्कूल का भी टाइम जोड़ लें कि 8 घंटा में स्कूल से पढ़ के आ रहा हूं, 2 घंटे कोचिंग कर रहा हूं, 2 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं। यह नहीं है, खुद से आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, यह मायने रखता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम 3 या 4 घंटे डेली अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत है आपके लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, मतलब एक चैप्टर आपने पढ़ा तो उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद कर लेना है, उसको एक कॉपी पे लिख लेना है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है मॉडल पेपर, आपको जरूर से जरूर सॉल्व करके जाना है। तो 2027 का मॉडल पेपर तो नहीं आया है, बट आप जाके देखिए 2026 का मॉडल पेपर अपलोड होगा, तो 2026 के मॉडल पेपर को कम से कम सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि मॉडल पेपर से 10 या 12% क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, देखिए क्वेश्चन बैंक की बात करें तो हर एक विद्यार्थियों के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, सबका अच्छा होता है, उसमें लेकर तैयारी करना आप क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। तो क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ के आप चाहेंगे तो 90 से लेकर 95% ला सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को रटना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है 3 वर्षों का पेपर, कम से कम 3 वर्षों का पेपर आपको सॉल्व करना ही है अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो। कम से कम 2026 वाला पेपर, 2025 वाला पेपर और 2024 वाले पेपर, कम से कम 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लीजिए, 95% मार्क्स क्लियर हो जाएगा सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही। इसके बाद है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, मैंने बताया कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैं आपको बताया हूं कि सोशल साइंस में 32 टॉपिक आप पढ़ लेते हो, साइंस में 50 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, हिंदी में 1 महीने में पढ़ के कैसे 95% लाया जा सकता है, उन टॉपिकों को सबसे पहले तैयार करना है। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर, अगर 3 वर्षों का पेपर अगर आपको नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तो पढ़ के ही जाना है, मतलब 2026 वाला पेपर, 2026 वाला पेपर आल सेट का कम से कम आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। इसके बाद है आईएमपी नोट्स, एक ऐसा नोट्स बनाओ जो एग्जाम टाइम के पहले मात्र 10 दिनों में पढ़कर आप उसको तैयार कर लो, मतलब उस इंपोर्टेंट नोट्स में वही क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको लगे कि 90% चांस है, 95% चांस है उन प्रश्नों को आने का। वो सब कहां मिलेंगे? हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। जब मैं आप लोगों को क्लासेस डेली लेने लगूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसमें वही प्रश्न कराऊंगा जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं, तो वहां से इंपोर्टेंट नोट्स बना लीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बता दिया हर एक चीज, अगर ऐसे पढ़ते हो तो 95% मार्क्स बिल्कुल आप लोगों का क्लियर है। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।